चलिए आज हम शुरू करते हैं एसएससी जीडी का पेपर नंबर 6। पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर। तो यहाँ जो दर दी गई है वो हमें दी गई है 5%। इसके बाद दिया गया है 2 वर्ष का, टाइम दिया गया है हमें 2 वर्ष का। इसके बाद साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 152 रुपये है, धनराशि ज्ञात करनी है। जो साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का जो डिफरेंस है वो कितना है, 152 रुपये। तो हमें धनराशि ज्ञात करनी है, यानी प्रिंसिपल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जब भी हमें 2 वर्ष का अंतर दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी दर होगी इसका स्क्वायर कर लेंगे। इसका स्क्वायर कितना होगा, 25, और उस पर क्या करेंगे हम 2 स्थान के बाद दशमलव लगा देंगे। तो इतना प्रतिशत हमारा डिफरेंस हो जाता है, और वो बराबर कितने के, 152 के। तो हमें निकालना है 100%। 100% कितने के बराबर होगा, और गुना 100, और 25 चौक और 4 से कर देंगे, 4 दूनी 8, 15 चौक 60। तो यहाँ हमारे पास आ जाता है 60,800 रुपये। तो धनराशि कितनी रही, 60,800 रुपये की। भी 2 वर्ष का हमें डिफरेंस मिलता है, तो जो भी हमें दर दी गई होगी उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर, और 2 स्थान के बाद दशमलव लगा लेना है। और स्थान भी हमें दाईं साइड से देखने, यानी अगर हम 25 लिख देते हैं तो इधर से हम देखेंगे 1 2, तो 0.25। यदि 12% की दर दी गई होती तो 12 का स्क्वायर होता 144। तो इधर से देखेंगे तो डिफरेंस कितने का बन जाता है, 1.44 का। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कार्य को ए 20 दिन में कर सकता है। ए जो है वो कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। इसके बाद क्या दिया गया है, बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। बी जो है वो ए से 25% अधिक, यानी 125, और इसको क्या लिख लेंगे 100, 25 पंजे और 25 चौका। इसके बाद सी बी से 20% अधिक। सी जो है वो बी से 20% अधिक, इसका मतलब 120, और इधर कितना रहा 100। तो यहाँ 6 अनुपात कितना आ जाता है, 5। तो तीनों का इकट्ठा अनुपात देख लेंगे। बी क्या है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए की वैल्यू 4 हो जाती है, बी की कितनी हो जाती है 5, और सी की कितनी हो जाती है यहाँ 6। तो उसने कहा है ए 20 दिन में कर सकता है। ए 1 दिन में कितना काम करता है, 4। तो कुल कार्य कितना हो जाता है, कुल कार्य भाई 1 दिन में कितना करता है, 4 यूनिट, और करता है कितना दिन टोटल, 20 दिन। तो टोटल कार्य हमें मिल जाएगा 80। अब क्या दिया गया है, उसने कहा है ए और सी एक साथ 5 दिन तक काम करते हैं। ए और सी कितना यूनिट काम कर देते हैं एक साथ, 10, और 5 दिन तक करते हैं। तो 5 दिन में कितना कर देंगे, 50। तो शेष कार्य हमारे पास कितना बच जाता है, 80 में से हम 50 माइनस करेंगे 30, और ये 30 किससे कराना है हमें, बी से। बी 30 यूनिट को कितने की स्पीड से करेगा, 5 की। तो हमें कितना मिल जाता है, 6 दिन। बी जो है शेष कार्य को 6 दिन में समाप्त कर लेगा। क्वेश्चन है, रघु और रमन एक निश्चित बराबर दूरी को तय करने के लिए 10 और 8 की चाल से एक साथ चलना शुरू करता है। एक 10 की चाल से चलता है और एक 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। रघु रमन से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो यहाँ हमें चाल दी गई है, अगर इसको हम अनुपात में लिख लेंगे तो यहाँ अनुपात आ जाएगा 5:4, और ये क्या है, हमारे पास चाल दी गई है। और समय कैसे होगा, समय इसका उल्टा होगा, और उसने कहा है 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो दोनों में जो समय का अंतर है वो 30 मिनट का है। यहाँ से हमारे पास अंतर कितने का जाता है, 1 का 1 बराबर कितने के, 30 के। तो इसको टाइम कितना लगता है, 120 मिनट, और इसको टाइम कितना लगता है, 150 मिनट। तो इनमें से किसी एक को ले लो। इसको 120 मिनट, इसका मतलब कितने, 2 घंटे, और इसकी चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो दूरी कितनी आ जाएगी, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो कितनी आ जाएगी, 20 किलोमीटर। आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 450 है। अंकित मूल्य कितना है, 450 है। इसके बाद क्या दिया गया है, 10% x और 20 की 3 क्रमिक छूटों के बाद पहली 10 की है, इसका मतलब हम कर लेंगे 90/10।
100। दूसरी दी है हमें x की, इसका मतलब कर देंगे हम 100 माइनस एक्स बटा 100। फिर तीसरी दी है हमें 20 की, इसका मतलब 80 बटा 100। और अब कितने की बिक जाती है वस्तु? 267.30। 0 से 0, 0 से 0, इस 0 से 0 और 2 0 से 2 0। इसको काट लेंगे, 9 से काट लेते हैं, 9 दूनी 18। कितना बच जाता है हमारे पास फिर? 8 और 9 नम 81। तो यहाँ कितना बच जाता है? 6 और 9 सत्ते 63। फिर इसको काट लेंगे, 9 से ही काट लेंगे। 9 पंजे 45, 9 तिये 27, 2 और 9 तिये 27। 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी और यहाँ 4 दूनी पंजे, तो 5 का उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 माइनस एक्स। यहाँ गुना 2 था और यहाँ कितना? 5 तिया 15 और 5 तिया 16। 2 को बटे में ले जाएंगे, यहाँ कितना मिल जाता है? हम 2 से भाग देंगे, 2 अट्ठे और 2 दूनी और 2 पंजे। तो इसको इधर लेके आए, 100 माइनस 82.5 बराबर किसके? एक्स के। घटाने पर हमें मिल जाएगा 17.5। जो एक्स का मान था वो कितना है? 17.5। अगला क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की चाल। नाव की चाल को हम ले लेंगे एक्स कितना है हमारा? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। इसके बाद दिया गया है नाव द्वारा धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाने में। तो अनुकूल हम कितना गए हैं यहाँ? अनुकूल 35 किलोमीटर जाने में लगा समय धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय का 1.25 गुना है। तो यहाँ हम जाने में समय देख लेंगे कितना लगेगा। समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। और अनुकूल में क्या करेंगे? जो धारा की चाल थी उसको क्या कर लेंगे? हम जोड़ लेंगे। तो धारा की चाल हमने कितनी मान ली? धारा की चाल मान लिया हमने y है। तो जाने में लगा समय कितना है? 35/10 प्लस y। और विपरीत में कितना चला? 14 किलोमीटर। और विपरीत में जो समय लगेगा वो इतना लगता है। उसने कहा जाने में लगा समय विपरीत आने में लगे समय का 1.5 गुना है। तो जाने में हमारा लगता है 35 और 10 प्लस y। और आने में ये समय लगा, पर ये कितना गुना है? 1.25। इसके नाम का 2 0। 25 पंजे 25 चौक, 2 दूनी 2 सत्ते और 7 पंजे 35 से 35। तो यहाँ जो बच जाता है लिख लेंगे 10 प्लस y। और यहाँ मिल जाएगा 2 का अंदर गुना करेंगे, 20 माइनस 2y, क्रॉस गुना कर देंगे, 20 माइनस 2y बराबर 10 प्लस y। y को उधर ले लेंगे, 10 को इधर, 10 इधर आगे क्या होगा? घट जाएगा, 10 बचता है और इधर कितना हो जाएगा? 3y। तो y की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी 10/3। इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। ये किसकी चाल है? धारा की। अब पूछा क्या गया है? उसने क्या है? धारा की दिशा में 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? धारा की दिशा में 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? दिशा में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? धारा की और नाव की चाल को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो x प्लस y का मान कितना है? 10/3। एलसीएम लेंगे 30 और 10 40, तो हमें मिल जाएगा 60/40। और बटे का जो 3 था उसको यहाँ ले लेंगे, तो 2 तिया और 2 दूनी, तो यहाँ मिल जाएगा 9/2। और इसको क्या लिख सकते हैं हम? 4.5 घंटे। आंसर। अगले क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ हो जाता है 75 और भाग का चिन्ह है, इसका मतलब बटे में रख लेंगे इसको, और माइनस 3/4 ऑफ। और यहाँ अंदर फिर से हमें भाग दिया है तो भाग को क्या कर लेंगे? हम उल्टा कर लेंगे और गुना में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। और यहाँ माइनस 3 तिया 9 और 1 10, 10/3 और 3 एकम 3 और 2 5/3। तो यहाँ हम 15 से काट देंगे, 15 पंजे और 15 दूनी और 3/4 ऑफ। और यहाँ 7 दूनी 10/9 और माइनस 10 में से 5 गया 5/3। और सबसे पहले क्या हल होगा? यहाँ ऑफ 3/4 और गुना 10/9 और माइनस 5/3। 3 तिये 2 दूनी और 2 पंजे, तो यहाँ मिल जाएगा 5/2 माइनस 5/6 माइनस 5/3। तो यहाँ एलसीएम लेते हैं हम 6, तो यहाँ मिल जाएगा 3 पंजे 15 माइनस 5 और यहाँ मिल जाएगा 10।
तो मिल जाता है 15 और माइनस का 15/6। 15 में से 15 गया तो 0 और 0 के बटे कुछ भी हो तो हमें क्या मिल जाता है 0। अगला क्वेश्चन है, एक समूह में 24 व्यक्तियों का औसत भार 72 किलोग्राम है। हम लिख लेंगे नंबर, एवरेज और टोटल। तो यहाँ है 24 व्यक्तियों का औसत भार 72 किलोग्राम है, गुणा कर लेंगे हमें मिल जाता है 1728। किया गया है, यदि 78 किलोग्राम औसत भार वाले 3 व्यक्ति समूह से निकल जाते हैं, 3 व्यक्ति हैं, प्रत्येक का कितना है 78 किलोग्राम, 8 या 24 और 7 या 21 और 22 23, तो ये अगर निकल जाता है हमारे पास यहाँ कितने मिल जाते हैं 21, और यहाँ कितना बच जाएगा 4, 12 में से 3 गया 9, 6 में से 2 गया 4 और 1, इतना बच जाता है। इसके बाद पढ़ते हैं क्या हुआ। 75 किलोग्राम औसत भार वाले 4 व्यक्ति शामिल हो जाते हैं, 4 व्यक्ति हैं और 75 है तो गुणा करके कितना जाता है 300। ये शामिल हो गए तो इन्हें ऐड कर लेंगे, कितना हो जाता है 1794, और यहाँ कितना हो जाता है हमारा 25। अब क्या पूछा गया है उसमें, तो अब समूह में व्यक्तियों का औसत भार कितना है। अब जो औसत निकलेगा वो होगा 1794/25। तो संख्या अब कितनी हो जाती है हमारी 25, और भाग देंगे हमें मिल जाएगा 71.76 आंसर। अगला क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 12 गोलाकार गेंदों को पानी से भरी हुई बाल्टी में डुबोया जाता है और जिससे कुछ पानी बाहर निकल जाता है। पानी बाहर उतना निकलेगा जितना गोलियों का आयतन होगा। तो कितनी गोलियां हैं यहाँ 12 गोलियों का आयतन कितना होगा, गोले का आयतन 4/3 पाई r3, और r कितना दिया है 10 का क्यूब कर लेंगे। अब क्या दिया गया है, बाहर निकले हुए पानी को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार पात्र में इकट्ठा किया जाता है। जार में पानी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो जिस बेलनाकार बर्तन में हमने पानी इकट्ठा किया है उसकी ऊंचाई, तो जो पानी निकलेगा उसका आयतन बराबर होगा उस बेलन के आयतन के, पाई r²h, और r कितना दिया है हमें यहाँ 20, तो 20 का स्क्वायर, और हमें ज्ञात करना है h, पाई से पाई 3 चौक, और यहाँ आ जाएगा 4 × 4, और इसका निकल जाएगा 1000, और इसे लिख लेंगे 20 × 20 और इंटू h। 4 से करेंगे 4 पंजे, और 4 से करेंगे यहाँ भी 5, और पंजे 25, और 25 चौका 100, तो h की जो वैल्यू है वो कितनी निकल जाएगी 40 सेंटीमीटर। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10 और 5 की क्रमिक छूट देने के बाद 3420 रुपये की बिक्री वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अंकित मूल्य हम ले लेंगे m, और पहला डिस्काउंट है 10 का तो 90 बटा कितना कर देंगे 100, फिर है 5 का तो 95/100, और कितनी है 3420 रुपये में वो वस्तु बेच दी गई। तो 0 से 0, 5 से कर देंगे 19 पंजे, और 5 से इसको कर देंगे 5 × 30, 5 अट्ठे और 5 चौक, फिर 9 से काट देंगे 9 से 63, 6 के 54, और 19 चौक 76। तो जो वस्तु का मूल्य होगा इस 1000 की उधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, 6, 8 और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। नए घन की भुजा की माप। यदि कोई वस्तु को पिघलाकर नई चीज बनाई गई तो हम लिखेंगे बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बराबर होगा 3 छोटे घनों के आयतन के। यानी पिघलाकर जब भी कोई बनाया जाएगा उनके आयतन हमें क्या रखना है, बराबर रखना है। और बड़े घन का आयतन होगा हम लिख लेंगे भुजा की क्यूब, और छोटे घनों का आयतन a1 का क्यूब, a2 का क्यूब और a3 का क्यूब। तो a की क्यूब a1, पहली भुजा कितनी दी गई है 8, पहली दी गई है 6, तो 6 का क्यूब, दूसरी दी गई है 8 तो 8 का क्यूब, तीसरी दी गई है 10 तो 10 का क्यूब। तो यहाँ मिल जाएगा 6 का क्यूब 216, 8 का 512 और 10 का 1000। तीनों को जोड़कर हमें मिल जाता है 1728, और एक इसका क्यूब है 12 का। तो क्यूब से क्यूब यहाँ a की वैल्यू कितनी आ जाती है 12, तो उस बड़े घन की जो भुजा है वो कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है,
एक वस्तु को 170 में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। बेचा कितने में गया है उसको? 170 में। और कितने की हानि हुई है यहाँ? 15% की। इसका मतलब उसको 85% में बेचा गया है। तो बेचने में कितने परसेंटेज लगी हमारी? 85। वो कितने के बराबर है? 170 के। तो 100% निकाल लेंगे, यानी उसका क्रय मूल्य कितना होगा? और गुना 100, 17 एकम और 17 पंजे और 5 से कर देंगे तो वस्तु कितने की है? वो उसका जो क्रय मूल्य है वो 200 रुपये है। उसने क्या कहा है? यदि उसे 206.40 में बेचें, यदि इसे 206.40 में बेचे तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट देख लेते हैं कितना होगा। प्रॉफिट हो जाता है 6.4 का, कितने पर? 200 पर, गुना 100। इसके नाम की 0, 0 से 0, 0 से 0, 2 एकम और 2 तिये और 2 दूनी, तो प्रॉफिट मिल जाएगा 3.2% का आंसर। अगला क्वेश्चन है, निश्चित राशि पर 8% दर दी गई है हमें 8% की, और टाइम दिया गया है 2 वर्ष का, और डिफरेंस हमें दिया गया है 144 का। तो पूछा गया है धनराशि क्या होगी। जब भी डिफरेंस का सवाल हो, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का जो भी अंतर दिया गया हो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया हो और टाइम 2 वर्ष हो, तो जो भी दर दी गई होगी उसका हम क्या कर लेंगे? स्क्वायर। कितना होगा? 64। और इधर से स्थान गिनेंगे कितने? 2, 1, 2, और 2 के बाद क्या कर देंगे? दशमलव लगा देंगे। तो परसेंटेज में डिफरेंस इतना होगा। तो इतना बराबर कितने के? 144 के। और हमें निकालना है मूलधन, वो कितना होगा? 100%। तो 144/0.64 गुना 100। 16 से काट देंगे, 16 चौक 64 और 16 निम्मा 144, 4 से काट देंगे 25 और 25 निम्मा 225, और यहाँ डबल 0, तो कितना मिल जाएगा हमें? 22,500 रुपये। मूलधन कितना है उसका? 22,500। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में, कोई धनराशि थी P, 2 वर्ष में धनराशि हो गई 8640। फिर क्या दिया गया है? और 3 वर्ष में 9720। 3 वर्ष में कितनी हो गई? 9720, यानी अगले 1 साल में। तो देख लेंगे 1 साल में धनराशि कितनी बढ़ी है? 8640, 0, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 6 0, और यहाँ कितना? 1। 1 साल में धनराशि कितनी बढ़ गई है? 1080। तो 2 साल में कितनी बढ़ेगी? 2 का गुणा करके देख लेंगे, 0, 8 दूनी 16 और 2, 2160। 2160 इसमें से माइनस कर देंगे, किससे? 8640 से। कितना करेंगे? 2160। तो 0, 14 में से 6 गया 8, 5 में से 1 गया 4, और यहाँ 6। तो जो मूलधन है वो है 6480 रुपये का, क्योंकि 2 वर्ष का जो ब्याज है वो हमने माइनस कर लिया इसमें से। यहाँ हमें मिल जाता है मूलधन। अब हमें निकालनी है दर। दर होगी 1 साल में कितना ब्याज था? 1080 का, कितने पर? 6480 पर, और गुणा 100, 0 से 0, और ये चल जाता है हमारा 6 बार, और 2 तिये, और इसको काट देंगे 50। तो आर की जो वैल्यू है 16 से ही 2/3%। तो दर हमारी कितनी मिल जाती है? 16 से ही 2/3%। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देते हुए दुकानदार इसे 805 में बेचता है। यदि 12.5 का डिस्काउंट देंगे हम तो हमारी वस्तु बिक जाएगी 87.5% में। तो वस्तु बिक जाती है 87.5% में, और उसने बेची कितने की है? 805 की। तो 100% हम निकाल लेंगे, 805/87.5 और गुना 100, और इसके नाम की 0। तो यहाँ 25 चौक और 25 तिये 75, और कितना मिल जाएगा? 7 5 12 और 125, 25 पंजे से काट देंगे, 5 7 35, और 5 से इसे काट देंगे, 5 एकम 5, 3 5 6 30, और 5 एकम 5, 161। फिर 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, मिल जाता है कितना? 2, 7 7 21। तो 23 गुना 4 गुना 10,
ये हमारा क्या आ जाता है MRP। अब क्या दिया गया है, उसने कहा यदि उसने वह छूट पर ना दी होती, छूट पर ना दी होती तो कितने में बेची होती, MRP पर बेची होती, और उसने कहा है कि तब उसे 15% का लाभ होता है। इसका मतलब ये कितने के बराबर है, 115 के। तो 115 बराबर कितने के, 23 गुणा 40। तो 100% हमें निकालना है, यानी 23 गुणा 40 बटे 115 और गुणा 100। 23 पंजे और 5 अट्ठे, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 800 रुपये। उसका जो CP था वो कितना है, 800 रुपये। अगला क्वेश्चन है A और B की आय का अनुपात। A और B इनकी जो आय है उसका जो रेशो दिया गया है 4:5। इसके बाद दिया गया है इनके खर्च का अनुपात। इनके जो खर्च का अनुपात है वो कितना है, 2:3। इसके बाद इनकी जो बचत है, बचत दी गई है 7200 और इसकी बचत दी गई है 6000। तो A की आय हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले क्या करना है, 4 तिया 12 और 5 दूनी 10। जो अंतर आ गया उसको लिख लेंगे। 12 और 10 का अंतर 2, इसका गुणा करेंगे 6 और 7 तिया 21, इसका गुणा करेंगे 12। अब इनका अंतर देख लेंगे, 00 6 और यहाँ मिल जाता है हमें 11 में से 2 गया 9, तो 9600। 2 बराबर, दोनों अंतर को बराबर रख लेंगे। यहाँ 2 बराबर कितने के, 9600 के। 1 बराबर कितने के, 2 चौक और 2 अट्ठे 4800 के। और एक ही आय पूछी गई है तो 4 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 8 चौक 32 का 2 3, 16 और 3 19, तो 19,200 क्या हो जाती है, एक ही आय होगी। अगला क्वेश्चन है, सीमा आयु में रीमा से 8 वर्ष छोटी है। यानी सीमा और रीमा का जो डिफरेंस है वो 8 वर्ष का है। सीमा क्या है, रीमा से 8 वर्ष छोटी है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, 4 साल पहले अनुपात 1:2 था। 6 साल बाद बताना है हमें, 6 वर्ष बाद बताना है। और ये जो अनुपात था ये 4 वर्ष पहले का था। पहले अंतर हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे 4 वर्ष पहले हो चाहे 4 वर्ष बाद हो, तो जो उनका अंतर होगा वो सेम होगा। अंतर यहाँ कितना है, 1 का 1 बराबर कितने के है, 8 के। तो पहले वो कितने की थी, 8 वर्ष की, ये कितने की थी, 16 वर्ष की। ये थी 4 साल पहले। वर्तमान में लाएंगे तो हम कितना जोड़ देंगे, 4, और इधर भी कितना जोड़ देंगे, 4। अब हमें कहा गया है कि 6 वर्ष बाद बताना है, तो 6 और जोड़ देंगे, ये कितना है 18, और 6 इधर जोड़ देंगे, ये कितना है 26। तो बताना किसका है, सीमा की आयु। तो हमें सीमा की आयु बतानी है, और ये पहले क्या है, सीमा, और इधर क्या है, रीमा। तो सीमा की आयु कितनी है यहाँ, 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, m और n का योगफल। m प्लस n, इनका योगफल दिया है 84, और इनका अंतर m माइनस n, इनका अंतर दिया है 6। क्योंकि हमें दिया गया है m ग्रेटर देन n, इसलिए हमने m माइनस n लिया है। तो इनको जोड़ लेंगे, 2m बराबर कितने के हो गया यहाँ, 90 के। m बराबर कितना, 45। अगर 45 हम यहाँ रख दें, 45 माइनस n बराबर 6 के, इसको इधर ले जाएं, 39 बराबर किसके, n के। और पूछा क्या गया है, पूछा गया है दोनों संख्याओं का अनुपात। तो m अनुपात n, m कितना है 45 और ये कितना है 39। 3 से काट देंगे, 15 तिया 45 और 13 तिया 39, तो 15:13 क्या आ जाता है आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन की चाल 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल कितनी दी गई है, 110 किलोमीटर प्रति घंटे की। 20% बढ़ जाती है, 20 बढ़ जाती है तो इसका मतलब 120/100 हो जाएगी। इसके बाद कहा गया है, फिर ट्रेन एक समान चाल से चलती है। ट्रेन चालक गति कम करो का संकेत देखता है, इसलिए वह उस समय की ट्रेन की चाल को 40% कम कर देता है। 40 कम कर देता है, इसका मतलब चाल कितनी बच जाएगी, 60। अब क्या कहा गया है, ट्रेन की अंतिम चाल, बस यहाँ से क्या निकल जाएगी, अंतिम चाल जो भी बचेगी, 0 से 0 और 12 6 72, 11 गुणा 72 और बटे कितना 10, 11 दूनी 22, 2 11 7 77 और 2 9 हो जाएगा। तो यहाँ 10 से जब भाग देंगे हमें मिल जाएगा 79.2, इतने किलोमीटर प्रति घंटे की अब चाल है उसकी।
अगला क्वेश्चन हमारा सरलीकरण पर है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, ऑफ को हल करते हैं। तो 6 प्लस यहाँ ऑफ दिया गया है तो 7 × 21 हो जाएगा -5, और भाग यहाँ ऑफ दिया गया है 11 दूनी 22, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 में से 5 गया 1, और 21 कितना हो जाएगा 22, और भाग 22, तो 22 से 22 खत्म, कितना आ जाता है हमारे पास 1। अगला क्वेश्चन है, एक समूह में 56 छात्रों का औसत 55 किलोग्राम है। तो लिख लेंगे नंबर, एवरेज और टोटल। हमें दिया गया है 56 छात्रों का 55 किलोग्राम है, का गुणा करके हमें मिल जाएगा 30 80। अब दिया गया है 12 छात्र समूह से निकल जाते हैं जिनका 60 किलोग्राम औसत है। 12 यदि निकल जाएंगे, इनका 60 है, 12 × 6 = 72, 720। तो ये क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे। यहाँ कितना आ जाता है हमारे पास 4, और यहाँ कितना आ जाएगा 4, 44 बच जाएंगे तो 0, और यहाँ कितना बच जाएगा 6, 10 में 7 गया 3 और 2, 2360 अभी इनका योगफल बच जाता है। अब देखते हैं आगे क्या दिया है। 52.5 किलोग्राम औसत वजन वाले 6 शामिल हो जाते हैं। तो 6 व्यक्ति हैं जिनका 52.5, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिल जाएगा 315। जब इनको ऐड करेंगे टोटल मिल जाएगा 50, और यहाँ मिल जाएगा 7 और 6 और 2। तो अब क्या देखते हैं, पूछ रहा है, उसने कहा है कि तो समूह में शेष बचे छात्रों के औसत वजन में हुई कमी ज्ञात कीजिए। तो अभी जो एवरेज है उसको हम देखेंगे कितना है, बटे 50, और 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, और कितना बच जाएगा यहाँ 2 × 5 = 25। तो अभी जो औसत है वो 53.5 है। स्टार्टिंग में कितना था, 55 था। तो दोनों का जो अंतर है, यानी जो कमी आई है वो कितने की है, 1.5 की। तो कमी कितने औसत की आई है हमारे पास, 1.5 की। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में 25% की कमी की जाती है। हम मान लेंगे a बराबर -25%। फिर दिया है 25% की वृद्धि की जाती है। तो b हम मान लेंगे 25% प्लस का। उसने कहा है कि इसमें हुई प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए। तो कुल जो परिवर्तन होगा वो होगा a + b + ab/100। तो यहाँ -25 प्लस का 25, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा -25 × 25 और बटे 100, ये 0 आ जाएगा यहाँ। तो -6.25, इसका मतलब कितना है, 6 से ही 1/4%। इतने की क्या रही, कमी इसलिए रही क्योंकि चिन्ह कैसा है हमारा, माइनस का। अगला क्वेश्चन दिया गया है, x 1420 और 1780 के बीच आने वाली वह संख्या है। x जो है 1420 और 1780 के बीच आने वाली कोई संख्या है, जिसे 10 15 24 32 10 15 24 32 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 7 प्राप्त होता है। इनके बीच संख्या है और इससे भाग देने पर शेष हमें कितना मिलता है, शेष मिलता है 7। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। 2 से करेंगे 5, 15, 12 और 16। फिर कर देंगे हम यहाँ 5 से, 5 एकम और 5 तिये और 12 और 16। फिर कर देंगे 3 से, 1 1 और यहाँ 4 और 16। फिर कर देंगे 4 से और 4 चौक 16। तो यहाँ हम देख लेंगे एलसीएम हमें कितना मिल गया, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 12 चौक 48, 480 हमें एलसीएम मिल जाता है। अब 480 की ऐसी टेबल लेते हैं जो इन दोनों के बीच पहुँच जाए। यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 0 8 तिया 24 का 4 2, 4 तिया 12, 13 14, इनके बीच हो गया। तो उसने कहा है कि इनके बीच ऐसी संख्या जिसमें शेषफल 7 भी हो, तो वो भी हम ऐड कर लेंगे। हमें मिल जाएगा 7 4 4 1। अंकों का योगफल हमें ज्ञात करना है। 4 और 1 5 और 9, 9 और 7 16। तो अंकों का योगफल कितना आ जाएगा हमारा, 16। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 15 मीटर और 12 मीटर भुजाओं वाले कमरे के फर्श को 15 मीटर और 12 मीटर भुजा वाले कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या। जब भी किसी कमरे में वर्गाकार टाइल लगाई जाती है तो वर्गाकार टाइल की जो भुजा होगी
वो इनके HCF के बराबर होगी। इनका HCF कितना मिल जाता है हमें 3। इसका मतलब वर्गाकार टाइल की भुजा कितनी है 3। तो टाइलों की संख्या उसको हम n लिख लेंगे। तो कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, और वर्गाकार टाइल का यानी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर यानी 3 गुना 3, 3 चौक और 3 पंजे। तो टाइलों की जो संख्या होगी 4 पंजा 20। तो यहाँ टाइलें कितनी लगाई जाएंगी 20। आंसर। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।